हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। कैंसर कर्क राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिसंबर मंथ के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। कैंसर, मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लव लाइफ रिलेशनशिप और इस सिचुएशन को लेके कंप्लीट सरेंडर मोड पे दिखाई दे रहे हो। आप इस समय बहुत ज़्यादा ना तो सोचना चाह रहे हो, ना ही किसी तरह का कोई बर्डन, कोई प्रेशर लेना चाह रहे हो। आप कंप्लीटली सरेंडर मोड में चलते हुए नज़र आ रहे हो। इसका रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं आप लिटिल बिट स्टक फील कर रहे हो इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। एंड मैं देख रही हूँ कि आप बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल होके भी चल रहे हो और आप फिलहाल के लिए इस पर्सन से एक नो कॉन्टैक्ट जोन और डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी में रह के इस सिचुएशन से आगे बढ़ना चाह रहे हो और एक मेजर क्लैरिटी का वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, और फॉर द टाइम बिंग जब तक आप क्लियर नहीं होते तब तक आप इस कनेक्शन और रिलेशनशिप से कम्प्लीटली डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हो। सो आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो कैंसर। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है कैंसर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिसंबर मंथ के लिए। टेम्परेंस, एम्प्रेस एंड 2 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो कैंसर, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे एक इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस्ड काइंड ऑफ रिलेशनशिप मेंटेन करना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, कंफ्यूज और स्टक काइंड ऑफ एनर्जी में। और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इनको कोई क्लैरिटी नहीं है और इनका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कहने लग जा रहा है। ठीक है, एक तरफ इनको लग रहा है कि इन्हें इस रिश्ते में एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए, लाइक एक पेशेंस और पीस मेंटेन करना चाहिए। दूसरी तरफ इन्हें ऐसा लग रहा है कि कि ये बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के आउटकम, फ्यूचर और ग्रोथ के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा दोनों ही तरफ से कंफ्यूजिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि लाइक क्या करें क्या ना करें। लेकिन फिर भी ये एक बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ रिलेशनशिप, पार्टनरशिप रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ये आपके साथ नहीं है कनेक्शन में तो डेफिनेटली ये किसी और के साथ इस तरह की पार्टनरशिप मेंटेन कर रहे हैं। सो आप किसी प्रोमिनेंटली सजिटेरियस और टॉरस से डील कर रहे हो। सो कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिसंबर मंथ के लिए। 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। कैंसर, मैं देख रही हूँ कि आप कांस्टेंट एक वेटिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हो। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक डिसअपॉइंटिंग एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हो। डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड और अपसेट एनर्जी दिख रही है, स्पेशली इस चीज़ को लेके कि हो सकता है आप इस पर्सन से काइंड ऑफ एक कैजुअल कनेक्शन मेंटेन करते आ रहे हो या फिर ये पर्सन आपसे एक कैजुअल कनेक्शन रखते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल के लिए आप भी कहीं ना कहीं इसी अप्रोच से आगे बढ़ना चाह रहे हो कि आप एक कैजुअल कनेक्शन लेके चलो इस सिचुएशन और कनेक्शन में इस पर्सन से, और इन जनरल आपकी लाइफ में जो भी लव लाइफ में जो भी एंटर कर रहा है, बिकॉज यू नेवर नो कि सिचुएशन कब एंड हो जाएगी या कब ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो समहाउ आप अपने आप को प्रिपेयर करके भी चल रहे हो और आप इस रिलेशनशिप में कैजुअल पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि आप प्रॉपरली क्लियर नहीं हो जाते। ठीक है, सो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो।
कैंसर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? दिसंबर के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे कमिटमेंट, मैरिज जैसी एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाह रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी से कमिट करने जा रहे हो या कमिटेड हो रहे हो और इस पर्सन से ही बहुत सारी कम्युनिकेशन और मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ये आपसे भी एक कैजुअल कनेक्शन रखना चाह रहे हैं, ठीक है, और ये कमिटमेंट के लिए अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली दो एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं और एग्जैक्टली सो कैंसर आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिसंबर मंथ के लिए? 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड एंड 3 ऑफ कप्स। आपके पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं और ऑब्वियसली एक पार्टनरशिप रिलेशनशिप दिख रही है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी भी दिख रही है, ठीक है। और बिकॉज ऑफ द पास्ट एनर्जीज और पास्ट सिचुएशंस ये इस कनेक्शन से स्केप भी करने की कोशिश कर रहे हैं लिटिल बिट, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डील नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली जैसे करना चाहिए, ठीक है। या इनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कोई पास्ट पर्सन है, पास्ट कनेक्शन है जो इनसे दूर जा रहे हैं या जो इनको इग्नोर और अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये आपसे एक कम्युनिकेशन और एक कनेक्शन रख रहे हैं कैजुअल टाइप। लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे ये पर्सन किसी और से भी कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी काइंड ऑफ एनर्जी है, ठीक है। लेकिन ये सीरियस और फोकस्ड एनर्जी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर कर्क राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।